उत्तराखंड में अब विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प हो चुका है। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। उपचुनाव में इंडी गठबंधन की एंट्री, सपा ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। भाजपा के लिए अब मुसीबत बन सकता है। बद्रीनाथ मंगलोर सीट के समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस के धुरंधर कर रही है प्रचार और दोनों सीटों पर आखिर किसकी होगी जीत, यही है सवाल। दोनों सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है, 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन देखिए अब ये जो मुकाबला है दोनों सीटों पर, बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर, दोनों सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि देखिए दोनों सीटों पर अब किसकी जीत होगी यही सवाल है। जहां पर 13 जुलाई को रिजल्ट आ जाएंगे, 10 जुलाई को मतदान होनी है दोनों सीटों पर। 13 जुलाई को नतीजों के साथ ये साफ हो जाएगा कि बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर आखिर किसका कब्जा रहा, क्योंकि अब ये विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प हो चुका है। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और इन दोनों सीटों को देखते हुए अब उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की एंट्री हो चुकी है। आपको बताएं कि सपा ने अब कांग्रेस को समर्थन दे दिया है इन दोनों सीटों को लेकर, उपचुनाव को लेकर। भाजपा के लिए अब यह समर्थन कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकता है। बद्रीनाथ मंगलोर सीट के समीकरण बदले बदले से नजर आ रही हैं। बीजेपी कांग्रेस की धुरंधर अब प्रचार प्रसार करने में पूरी यहां पर मेहनत कर रहे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दोनों सीटों पर जीत किसकी होगी यही अब बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में अब ये विधानसभा उपचुनाव है, 2 सीटें हैं, मंगलोर है और बद्रीनाथ सीट है। दोनों सीटें अपने आप में काफी अहम है और ऐसे में अब इस पूरे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की एंट्री हो चुकी है। सपा ने कहा है कि अब वो कांग्रेस को समर्थन देगी, यानी जो इंडिया गठबंधन है वो भी अब चुनाव में पूरी तरीके से जोर आजमाइश करता हुआ नजर आएगा और यही जोर आजमाइश जो है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती है। 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। और चलिए इसी उपचुनाव को लेकर इन दोनों सीटों पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा लाइव जुड़ चुके हैं। उनका जरा रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, क्योंकि देखिए लगातार जो दोनों सीटें हैं उपचुनाव को लेकर, बद्रीनाथ हो या मंगलोर हो, दोनों सीटों पर लगातार सियासी घमासान जारी है। जहां एक और बीजेपी अपनी ओर से पूरी तरह से चुनावी प्रचार प्रसार करने में जुटी है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की भी इसमें एंट्री हो सकती है। अब इस पूरे उपचुनाव को किस तरीके से देखा जा सकता है, किस तरीके से ये पूरा उपचुनाव मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए उत्तराखंड में जो 2 विधानसभाओं के जो उपचुनाव है उसको लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। दोनों जगह अगर देखा जाए तो भाजपा भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। भाजपा की ओर से जिस तरीके से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है जो जारी की गई है, उन स्टार प्रचारकों में जिस तरीके से जो है अब जल्द से प्रचार प्रसार जो है वो शुरू किया जाएगा। साथ ही जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी लगातार जो है वो प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। हरीश रावत से लेकर गणेश गोदियाल, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। एक बड़ी चुनौती जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर है, एक तरफ जहां कांग्रेस चाहती है कि उपचुनाव को जीतने दोनों सीटों पर जिस तरीके से जो है जीतना चाहती है और वहां पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक मनोबल जो है वो बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान हुआ, जिस तरीके से 5 सीटों पर कांग्रेस हारी, तो ऐसे में उपचुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल जो है वो बढ़ेगा और आने वाले निकाय चुनाव में इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर अगर भाजपा की अगर बात की जाए, भाजपा जिस तरीके से जो उपचुनाव को लेकर जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके जो नतीजे आए उससे काफी उत्साहित नजर आ रही है। बद्रीनाथ सीट पर खासा उत्साह जो है भाजपा दिखा रही है। भाजपा का यह मानना है कि बद्रीनाथ सीट पर जो है भारी मतों से जो है भाजपा जो है वो जीत हासिल करेगी। लेकिन बड़ी चुनौती जिस तरीके से मंगलोर सीट पर है, तो ऐसे में वहां पर भी जिस तरीके से 33 स्टार प्रचारक भाजपा की ओर से उतारे गए हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। करतार सिंह बडाना जो कि एक पैरासूट प्रत्याशी जो है मंगलोर सीट पर है, तो उनको लेकर भी एक तैयारी जो है वो की जा रही है, उनको प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है। एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने यह है कि आजादी के बाद से अब तक जो है जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी तक भाजपा जो है मंगलोर सीट पर जो है वो जीत हासिल नहीं कर पाई है। तो एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं भाजपा के सामने बनी हुई है। उसको उस किले को फतह करने को लेकर जो है भाजपा पूरी तैयारी में जुटी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सहयोग कर रही है, कल जिस तरीके से इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से जिस तरीके से बैठक की और बैठक के दौरान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उपचुनाव में पूरी पार्टियां, चाहे विपक्षी, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, साथ ही जिस तरीके से जो
आम आदमी पार्टी हैं, सीपीआई के जो नेता हैं वो पूरा जो है वो कांग्रेस का साथ देगी, यानी कि इंडिया अलायंस जो है कहीं ना कहीं उपचुनाव में साथ देती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसका असर मुझे जिस तरीके से अगर देखा जाए हो चुकी है, बिल्कुल उपेंद्र, इंडिया गठबंधन की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। भाजपा के लिए कितनी चुनौती हो सकती है वो भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया मंगलोर जो सीट है उस पर अभी तक भाजपा अपना कब्जा नहीं कर पाई है, तो मंगलोर सीट तो चुनौती भरी है ही, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की एंट्री हो चुकी है। सपा यहां पर समर्थन दे रही है कांग्रेस को। हालांकि पांचों की पांचों सीटें अभी जो चुनाव गया है वो उसमें बीजेपी के साथ रही है, लेकिन अब कितना चुनौती भरा हो सकता है बीजेपी के लिए ये उपचुनाव? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो उतना असर जो है उत्तराखंड में खासा जो है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा वोट बैंक की अगर बात की जाए तो चाहे सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सीपीआई के जो नेता हैं जिस तरीके से जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, ऐसे में उनका 4% वोट बैंक ही उत्तराखंड में माना जा रहा है। और खासतौर पर अगर मंगलोर सीट पर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर वोट बैंक है तो वहां पर कांग्रेस और जिस तरीके से जो बसपा है इनका ज़्यादातर वोट बैंक जो है वहाँ पर ज़्यादातर, क्योंकि जिस तरीके से हर जाति समुदाय के लोग जिस तरीके से वहाँ पर रहते हैं, एक विशेष समुदाय के लोग जिस तरीके से रहते हैं, उनकी ज़्यादा कम्युनिटी जिस तरीके से वहाँ पर है, तो ऐसे में वोट बैंक जिस तरीके से उनका सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन सपा और आम आदमी पार्टी और सीपीआई के नेताओं की अगर 4% ही वोट बैंक जो है उत्तराखंड में मानी जाती है, तो अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस का साथ देती है तो इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि एक थोड़ा सा मजबूती जो है वो कांग्रेस को जरूर मिलेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस का मेलजोल रहा, उसमें अन्य राज्यों में जिस तरीके का असर जो है वो देखने को मिला, लेकिन उत्तराखंड में ये पूरा असर जो है बेअसर देखने को मिला, क्योंकि उत्तराखंड में उस तरीके का असर जो है इंडिया गठबंधन का नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से सहयोग जो है चाहे सपा के हो, सीपीआई के नेता हो, आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से कांग्रेस का दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उससे ये लगता है कि थोड़ा सा असर जो है वो जरूर दिखेगा। उसके बावजूद भी लगातार तैयारी में कांग्रेस पूरी तरीके से जुटी हुई है। दूसरी ओर भाजपा भी पूरी रणनीति के साथ जो है वो खड़ी है। उन्होंने कहा भी है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि विपक्ष पहले भी एकजुट था, उससे पहले भी एकजुट था और हमेशा एकजुट रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में। उनका ये मानना है कि विकास के नाम पर जो है जनता वोट करने वाली है, क्योंकि जनता समझती है कि किस तरीके से जो है विकास केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तमाम धरातल पर जो है वो उतर रही है और उसके तहत जो है उपचुनाव में भी जनता जो है वो भाजपा को सपोर्ट करेगी। ठीक है, चलिए उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।